अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे भी बाजार पर ही एक टिप्पणी लेना चाहेंगे। काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है सर हाल फिलहाल में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद आपसे अब मुलाकात हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर। तो कैसे देख रहे हैं इस वॉलेटिलिटी को सर? और चूंकि अब रिकवर भी बाजार हो गया है काफ़ी हद तक, आज पहला दिन है मई सीरीज़ का और ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला है, आपकी क्या टिप्पणी होगी? गुड आफ्टरनून विपुल। देखिए, मुझे लग रहा है कि बाजार में वॉलेटिलिटी अभी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। प्लस जिस प्रकार का यूएस में कल जीडीपी का डेटा आया था, इन्फ्लेशन के नंबर्स आ गए थे। अभी एक बात तो क्लियर हो गई है कि इंटरेस्ट कट रेट यूएस में आना जरा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है अगर आता भी है तो यूएस के जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो तभी मैक्रो डेटा में अगर अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तभी रेट कट होगा। तो मार्केट अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा निराश थी। कल मेटा ने भी नंबर्स काफी खराब दिखाए। तो हमने देखा कि वहां का जो आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर है वहां पे भी बिकवाली देखने को मिली। और उसी का असर आपको आज हमारे बाजार में देखने को मिल रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये बाजार वोलेटाइल इसलिए रहेगा क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। प्लस अभी नतीजों का सीजन है। नतीजे जैसे जैसे आएंगे, जहां पे बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे वहां पे स्टॉक अच्छा चलेगा। जहां पे नंबर्स खराब आएंगे, कमेंट्री वीक आएगी, वहां पे मुनाफा वसूली आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी बात जो मार्केट को मेरे ख्याल से नेगेटिव दर्शा रही है, वो बेसिकली लगातार एफआईआईज माल बेच रहे हैं। आप कल भी के नंबर देखिए तो करीबन 2,500 करोड़ का कैश मार्केट में बिकवाली थी। रुपया वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। तो ये सारे पॉइंटर्स देखने के बाद मुझे लग रहा है कि अगले 1.5 महीने में मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा। आपको अगर निवेश करना है तो बहुत सिलेक्टिवली आपको स्टॉक स्पेसिफिक रवैया लेना है। और मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए, पूरा पैसा मत डालिए क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। बट डेफिनेटली इलेक्शंस के बाद 4 जून के बाद जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तभी मार्केट को एक दिशा मिलेगी और मुझे लग रहा है तभी मार्केट अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगा। ठीक सर। इस बीच हम तमाम दर्शकों के सवाल लेते हैं। हमारे साथ समाधान जी ने प्रश्न पूछा है, कह रहे हैं कि जय श्री राम सर, मेरा नाम सुमित है। कह रहे हैं विपुल जी आपका शो देख करके शेयर मार्केट का सटीक नज़रिया बना हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनके पास जीएमआर इंफ्रा के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 83 के भाव पर, 520 शेयर, 6 महीने का नज़रिया। हालांकि आज हम इसको डिस्कस भी करेंगे अभी बजिंग में भी, लेकिन अब चूंकि सवाल इनका आया है तो अब ले लेते हैं, चूँकि मैंने पहले सवाल इनका पढ़ा नहीं था। तो अब जीएमआर इंफ्रा पे आपकी राय जानना चाहेंगे। लंबे समय से एक दायरे में था, अब इसने अपना दायरा तोड़ा है सर और आज अच्छी मजबूती दिखा रहा है। जीक्यू पार्टनर ने जब इसमें निवेश किया था तब काफ़ी उम्मीदें बढ़ी थी, एयरपोर्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी जीएमआर को लेकर के व्यू क्या है सर? क्या यहाँ पर अगले टारगेट क्या कुछ निकल के आ रहे हैं, खासतौर से आज की रैली के बाद? ये देखिए, मेरे ख्याल से इनका नजरिया जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म है। 6 महीने में तो मुझे लगता नहीं है कोई बड़ी उछाल आएगी क्योंकि पहली बात आपको समझना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और एयरपोर्ट का बिजनेस बहुत एसेट इंटेंसिव होता है। अभी भी इनकी बैलेंस शीट पे अगर हम कर्जे देखें तो काफी सिग्निफिकेंटली अमाउंट का कर्जा बैलेंस शीट पे है। तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। अगले 3-5 साल में जिस प्रकार का एविएशन मार्केट इंडिया में ग्रो करेगा, इसका फायदा जरूर जेएमआर को मिलेगा क्योंकि इनके पास काफी अच्छे एयरपोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी लेट डाउन है। प्लस आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि काफी नए एयरलाइंस आने वाले हैं तो उसका भी ट्रैफिक का बेनिफिट इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखिए। देखिए, ऐसे शेयर में आप अगर शॉर्ट टर्म व्यू लोगे तो कोई बड़ा मुनाफा आपको बनेगा नहीं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस और इंतजार करना है और यहाँ पे निवेशित रहना है। तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है और निवेशित रहना है, ये सलाह आपके लिए निकल के आती हुई। जेम्स कैम के नाम से इन्होंने अपना आईडी बनाई हुई है और ये कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, मैं वेस्ट बंगाल बरसात से बोल रहा हूँ। बंधन बैंक के ऊपर इनका सवाल है सर। बंधन बैंक में काफ़ी दबाव देखने को मिला, 204 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ के फ्लो रहे सर, कंपनी के सीईओ ने इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद से लगातार दबाव देखने को मिला। अभी 204 पे लिए हुए हैं, 183-84 पे आ गया है। नुकसान बुक करना चाहिए या अभी होल्ड करके चल सकते हैं? काफ़ी तेज़ करेक्शन देखने को मिला था। मेरे ख्याल से देखिए, इनका नजरिया अगर 1.5-2 साल है तो यहाँ पे निवेशित रही है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि कोई स्विच करे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे लगता है कि 82-83 का जो लेवल चल रहा है वहां पे रिस्क रिवॉर्ड बंधन बैंक से काफी अच्छा होगा। देखिए, बंधन बैंक में हमने देखा पिछले 1.5-2 साल बैंक के लिए बहुत खराब थे, नंबर्स भी काफी कुछ अच्छे नहीं आए और दूसरे बैंक के मुकाबले में इनका नंबर थोड़ा सा ठंडा रहा। तो अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है तो ही निवेशित रहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट में भी स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं है। 2283 में अगर ये खरीदते हैं तो साल भर में मेरे ख्याल से कम 125-130 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो वो मेरे ख्याल से अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं।
जी। चलिए, तो ये सलाह निकल करके आती हुई, अब हमारे साथ रजत जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रजत जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं रजत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। फरीदाबाद से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर रजत। और क्या करते हैं आप रजत? सर मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ चलिए, कंपनी में। बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। और क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर मैंने एनबीसीसी के 200 शेयर ले रखे हैं 133 रुपीज के प्राइस पे, और अच्छा। मेरा 6 मंथ का व्यू है। 6 मंथ का व्यू है? हाँ जी हाँ जी, 6 मंथ होल्ड कर सकता हूँ मैं। अच्छा, चलिए, 133 पे लिया है, 166 का भाव इस समय 36 का भाव देखने को मिल रहा है। 2-3 रुपए आपके बन रहे हैं, लेकिन हाँ जी। जी जी जी। और थोड़ा सा ऊपर आपने अवश्य लिया है, लेकिन अब ये पूछते हैं यहाँ पर कि क्या जो है यहाँ पर लेना सुरक्षित है कि नहीं। हालांकि इसकी हमने देखा ये 168 तक ये जाता हुआ ये शेयर दिखाई दिया था, तो दोबारा उन लेवल्स तक जा सकता है कि नहीं सर। काफ़ी शार्प रैली रही इस शेयर के अंदर, सारे पीएसयूज़ के साथ साथ, और उसके बाद से करेक्शन देखने को मिला, फिर रिकवरी आ रही है। आपकी क्या सलाह रहेगी? अभी 2-3 रुपए बन रहे हैं, 5-6 महीने का नज़रिया है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए 5-6 महीने का नजरिया है तो 150-160 का एक लेवल है जहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस अगर ये स्टॉक निकालता है तो 175-180 तक भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से देखिए फ्रैंकली 6 मंथ्स तो बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है, लेकिन इलेक्शंस के बाद हमारा मानना है कि गवर्नमेंट जब नई बजट अनाउंस करेगी तभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर काफी बड़ा फोकस रहेगा, और उसके बाद एक अच्छा री रेटिंग मूव आपको देखने को मिलेगा। नंबर्स तो वैसे भी कंपनी अच्छा कर रही है, एग्जीक्यूशन अच्छा है। मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे निवेशित रहे। जी। चलिए, ये राय आप पर आपको निकल करके आती हुई, और आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये हैं बसवराज पाटिल जी। पाटिल जी कह रहे हैं एमओआईएल के शेयर इन्होंने ले रखे हैं सर, और एमओआईएल इन्होंने 50 शेयर लिए हुए हैं, और इनकी खरीद का भाव है 278 रुपये, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। एमओआईएल अब अच्छे खासे मुनाफे पे 407 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है, और इन्होंने लिए हुए हैं 278 पे, तो ऑलमोस्ट जो है 200 रुपये के आसपास, 200, 150-200 के आसपास जो है इनको जो है मुनाफा हो रहा है यहाँ पर। एक महीने के अंदर 46% का रिटर्न, काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर ये शेयर भागा है। अभी कहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए सर? नहीं, मेरे ख्याल से तो विपुल करंट प्राइस पे 50% बुक कर ले, बैलेंस 50% आप होल्ड करो, क्योंकि देखिए एक महीने में 46% रिटर्न आपको मिलता है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न है। और ऐसे बाजार में आपको अपने प्रॉफिट्स को लॉक करना चाहिए, तो 50% आप यहाँ पे मुनाफा वसूल कर लीजिए और 50% आप अगले 6 से 12 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो ये राय आपके लिए फ़िलहाल यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए, इस बीच जो है हम देख रहे हैं आज जो फोकस में सेक्टर है सर, वो आईटी सेक्टर देखने को मिल रहा है। कुछ एक नतीजे रहे हैं, उसके चलते जो है कुछ एक शेयरों में अच्छी तेज़ी भी है, वो हम बजिंग स्टॉक्स में डिस्कशन में लेकर के आएंगे। लेकिन स्वाति मौर्य जी का एक सवाल आया है, वो है बिरला सॉफ्ट के ऊपर, और इन्होंने 800 रुपये के ऊपर लिया हुआ है, और ये जानना चाह रही हैं कि क्या मुझे अभी होल्ड करना चाहिए या क्या रणनीति होनी चाहिए। अगर हम अभी बिरला सॉफ्ट को देखें तो आज तो मोमेंटम में है ये शेयर, और करीब करीब 2.75% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी सर? हाल फिलहाल में नोमुरा की तरफ से भी ये जो है टॉप पिक में आईटी के क्षेत्र की कंपनियों में एक शेयर, ये शेयर जो है वो शामिल था। इनकी खरीद हालांकि काफ़ी ऊपर की है, रिकवरी में है, लेकिन इनकी खरीद से काफ़ी दूर है। क्या करना चाहिए? आईटी के का भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या अभी दूरी बना के चलनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने निवेश किया है तो लंबा निवेश का ही प्लान करिए, क्योंकि देखिए जिस प्रकार के नंबर्स अभी सारे बड़े आईटी कंपनीज के चौथे तिमाही के लिए आए हैं, इसमें एक बात तो क्लियर है कि अभी भी जो यूएस मार्केट से सिग्नल मिल रहा है वो अभी भी वीक है। और मुझे लग रहा है कि ऑर्डर विन आपको यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद ही ऑर्डर रन अप इंडियन कंपनीज को ज्यादा मात्रा में मिलेगी। तो मेरे ख्याल से कम 2-3 क्वार्टर तो इनको होल्ड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से देखिए शॉर्ट टर्म में तो ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, आज बाजार नीचे है, ऑल अक्रॉस सेलिंग है, तो लोग डिफेंसिव्स में एंटर कर रहे हैं, बट ग्रोथ का जो क्वोशंट है वो आपको सेकंड हाफ ऑफ एफवाई 24-25 में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे होल्ड करिए। हालांकि इनका बाइंग प्राइस थोड़ा ऊपरी लेवल है, अगर ये चाहे तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकती है, लेकिन नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने का रखना यहाँ पे जरूर। जी। चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। नेहा भारती जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं कि नमस्ते विपुल सर, मेरे पास टाटा पावर के 100 शेयर हैं 995 रुपये के भाव पर, 6 से 9 महीने तक ये होल्ड कर सकती हैं। तो यहाँ पर ज़रा टाटा पावर पे ज़रा देखते हैं क्या स्थिति यहाँ पर देखने को
मिल रही है। टाटा पावर में भी काफ़ी, पूरे पावर सेक्टर में ही मजबूती है और अभी हम देख रहे हैं 1.25% के आसपास की बढ़त, 436 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और 436.65 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1.25% की मजबूती पिछले एक महीने में अगर देखें तो इस शेयर ने करीब 12%, पिछले 6 महीने में 86% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अविनाश सर, टाटा पावर शानदार अपमूव देखने को मिला है। बढ़ती गर्मी एक और बड़ा ट्रिगर है कि पावर कंजम्पशन को कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं। क्या लग रहा है पावर क्षेत्र का भविष्य और खास तौर से टाटा पावर पे आपकी राय? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए आपने सही कहा कि पावर जनरेशन थीम अगले 1.5-2 साल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है। और टाटा पावर ने तो क्लियरली कहा है कि अगले 2-3 साल में ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल स्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर फोकस करने वाली है। नंबर्स भी अगर हम देखें तो कंपनी ने बहुत शानदार नंबर डिक्लेयर किए, बट नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए। देखिए ये स्टॉक 50 रुपए से इतना भागा है, तो अभी तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो उसको मिनिमम 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम देना है, क्योंकि अभी तो कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो ये कंसोलिडेशन थोड़े टाइम के लिए चलेगा। नजरिया 12 से 18 महीने का रखिए तो ही आपका पैसा यहाँ पे अच्छा बने। 12 से 18 महीने यानी 1 से 1.5 साल के व्यू के साथ आप अगर आप पैसे लगाते हैं अभी पावर क्षेत्र की कंपनियों में तो अच्छे के पैसे बनेंगे। खासतौर से टाटा पावर की बात हो रही है। राजा जैन साहब कह रहे हैं कि सर प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए और रोज़ सवाल पूछ रहा हूँ। ले लेते हैं, बिल्कुल सर, ऐसी क्या बात है। BRNL के ऊपर इनका प्रश्न है सर। 79 के रेट पर इन्होंने 200 शेयर लिए हैं सर। बीच में काफ़ी बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट बुलिश दिखाई दे रहे थे, पर ये शेयर चलने को राज़ी नहीं है। क्या कुछ कारण इसका आप मान रहे हैं? अभी अगर हम देखें तो ये भारत रोड नेटवर्क का शेयर 55 रुपये पे आ चुका है। काफ़ी लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हैं और हमारे पास रोज़ सवाल आ रहे हैं। अब इन्होंने भी 79 के रेट पे ले रखा है और अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया था और अब हम देख रहे हैं लगातार नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ बदला है यहाँ पर? तो मेरे ख्याल से देखिए ऊपर बहुत जल्दी भागा था तो मुनाफा वसूली भी बहुत जल्दी आई है, बट करंट लेवल पे मुझे लगता है कि अगर नजरिया आपका 12-15 महीना है तो रोड नेटवर्क इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए अभी इस नई गवर्नमेंट जब आएगी, नया बजट आएगा, तो वापस रोड सेक्टर को लेके इस गवर्नमेंट में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने की बात होने वाली है। तो इसका फायदा सारे रोड जो टोल कंपनीज है जो रोड कंस्ट्रक्शन में आती है उनको फायदा मिलना चाहिए, तो भारत रोड को भी डेफिनेटली एक बेनिफिट मिलेगा। नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक भागता है, फिर बाद में करेक्शन आती है तो लोगों को लगता है कि कंपनी खराब है। मुझे लगता है कि इनका बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा याद देना जरूरी है अगर आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो समय तो देना पड़ेगा। ये कोई ऐसा खेल नहीं है कि आज पैसे डाले और कल वहाँ से पैसे जो है डबल होकर के या 20% 30% निकल आए। तो थोड़ा समय दीजिए और जो धैर्य आप दिखाएंगे वही आपका रिटर्न जो है भविष्य में मिल करके आएगा। चलिए, और मोटो जोशी जी का सवाल ले लेते हैं और कह रहे हैं राम राम सर। राम राम आपको भी जोशी जी। कह रहे हैं हुडको में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सर? हुडको में अगर फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, एक और PSU क्षेत्र से जुड़ी कंपनी, यहाँ पर देखें अगर क्या स्थिति देखने को मिल रही है तो यहाँ पर 13% की मजबूती अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर 230 रुपये का भाव यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में 24% और पिछले 6 महीने में 200% से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है सर। फ्रेश एंट्री करने लायक जगह बची है या फिर क्योंकि अब 200% भाग चुका है 6 महीने में, तो क्या आपको लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए या कर ले सकते हैं फ्रेश एंट्री? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए नॉर्मली इन्वेस्टर्स मोमेंटम देखते हैं और शेयर में निवेश करते हैं। मेरा इनको इतना ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इंतजार करिए, भाव थोड़ा हल्का होता है, करेक्शन आती है तो खरीदने के मौके आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको ये स्टॉक मिलेगा नहीं, बट इस लेवल पे आप अगर एंट्री करते हो तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा आपके अगेंस्ट होगा, क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफी चल चुका है। तो जल्दबाजी ना करें, मेरे ख्याल से आपको निचले लेवल पे अगर मिलता है तो आपको एक्यूमुलेट करने की राय दूंगा, बट अदरवाइज करंट लेवल पे बाय करने की राय नहीं। जी, चलिए, श्री माता जी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। श्री माता जी जानना चाह रहे हैं सेल के बारे में। मेटल पे अभी गौरांग जी से भी बातचीत हो रही थी, आपसे आपका भी व्यू जानना चाहेंगे सर कि इन्होंने 500 शेयर ले रखे हैं 160 रुपये के भाव पे सेल के, और हालांकि अब इनका भी नज़रिया वही है। इतने छोटे 1 महीने 2 महीने में अगर मोमेंटम ख़राब हो गया तो आपको क्या मिलेगा सर? अभी आप देख रहे हैं इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इन्होंने खैर 2 महीने का नज़रिया लिया है, लेकिन ओवरऑल व्यू क्या है आपका मेटल पैक को लेकर के? क्योंकि जिस तरीके से अब पिकअप डिमांड होती हुई दिखाई दे रही है चाइना के अंदर,
क्या ये रैली सस्टेनेबल है जो पिछले कुछ दिनों से हम मेटल पैक में देख रहे हैं? भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? और ओवरऑल सेल पर भी एक व्यू जानना चाहेंगे। अभी 166 के आसपास चलता हुआ ये शेयर कामकाज कर रहा है, इन्होंने 160 पे लिए हुए हैं। आपका आपका क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर ये 6-8 महीने का व्यू लेके काम करते हैं तो होल्ड करिए। देखिए मेटल में डोमेस्टिक मार्केट में तो अच्छी डिमांड हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट काफी बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर चुका है, ग्लोबली भी अभी स्लोली स्लोली मेटल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर चाइना मार्केट में री एंटर करता है, ग्लोबली मेटल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ही आपको एक अच्छी छलांग देखने को मिलेगी। और ये शायद आपको मार्च क्वार्टर में तो देखा नहीं, बट मैं समझता हूँ कि जून या सितंबर का जो क्वार्टर आएगा FY 24-25, इसके बाद आपको नंबर्स में रिफ्लेक्शन आएगा। तो तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करिए, बट थोड़ा समय जरूर लगेगा। देखिए ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आप काफी अल्फा जनरेटिंग सेक्टर है और कमोडिटी सेक्टर है। जैसे ही ग्लोबल मार्केट्स में कुछ अच्छी खबर आती है तो इसमें चढ़ाव भी उतनी तेजी से आता है। तो यहाँ पे कम से कम 6 से 8 महीने का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड। चलिए, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई 6 से 8 महीने का नज़रिया लेकर के होल्ड करने की ही सलाह आपके लिए दी जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, जरा हमारे साथ गजराज सिंह जी जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। गजराज जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं गजराज जी? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, काफी टाइम से आपका प्रोग्राम देखता हूँ और मैंने मतलब इन्वेस्ट करना भी आपके प्रोग्राम को देखते ही शुरू किया है सर। अरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव कैसा रहा आपका, पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा अनुभव है सर, आपका बताया हुआ शेयर ही मैं खरीदता हूँ और आप लोग जैसे जैसे सजेशंस देते हैं उसी हिसाब से मैं उसको सेल आउट भी करता हूँ। बिल्कुल सर, ये समय पर निकल जाना, समय पर एग्जिट लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, रणनीति होनी चाहिए। कई बार हम गलत समय पर निकलते हैं, कभी बहुत जल्दी निकल जाते हैं और कभी जो है अच्छा खासा मुनाफा होता है तब नहीं निकल पाते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। जी 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 बिल्कुल सर, क्या सलाह है? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत सर शुक्रिया मेरा सर। मेरा मेरा जी सवाल पूछिए सर। जी 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 मेरा सवाल सर टाटा टेक पे है। इसका अभी आईपीओ तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन आईपीओ के बाद जैसे 1100 के आसपास आया था तो मैंने ये ले लिया था, 50 शेयर लिया हुआ है सर। अच्छा अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे? तो इसको सर टाइम लिमिट कोई नहीं है, 10 साल तक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इतना लंबा नज़रिया है तो पूछते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फंडामेंटल हमारे जो एक्सपर्ट अविनाश जी हैं वो लंबी अवधि के लिए ही सलाह देते हैं। तो क्या इस शेयर में उनको इतना दम दिखाई दे रहा है कि अगर 5-7 साल रखा जाए तो वहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा? काफ़ी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद 1300 के बाद वो भाव दिखा नहीं छूने के बाद। सर अभी क्या सलाह रहेगी इनके लिए, क्योंकि ये 5 साल 7 साल 10 साल के लिए लगाना चाह रहे हैं? क्या टाटा टेक्नोलॉजी वो शेयर है जहाँ पर 5-7 साल के लिए दांव लगाया जा सकता है, 10 साल के लिए दांव लगाया जा सकता है? नहीं बिल्कुल, देखिए ये शेयर एक ऐसा शेयर है जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट जैसे सारे आईटी कंपनियां नॉर्मली होती है, ये कंपनी भी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, इनके कैश फ्लोस भी काफी मजबूत है। सबसे बड़ी बात, इनके पास बहुत बड़े और अच्छे मार्की कस्टमर्स हैं। एरोस्पेस में, डिफेंस में काफी हद तक ये अपना काम करते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल के लिए बिजनेस का कोई इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन या उनको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। आपने सही कहा कि लिस्टिंग के बाद 1300 रुपया तक भी ये स्टॉक गया था, उसके बाद नीचे आया। अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है, अभी 5 साल का तो व्यू देना मुश्किल है, लेकिन कम से कम 1.5-2 साल अगर आप निवेशित रह सकते हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको बन सकता है। आपको थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। कंपनी बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, लेकिन अभी आईटी सेक्टर में थोड़ा सा जो स्लो डाउन दिख रहा है उसका असर थोड़ा सा स्टॉक पे हमको दिख रहा है। बट फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे, तो 1.5-2 साल का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड। 1.5 से 2 साल का नज़रिया लेकर के आप यहाँ पर होल्ड करने का नज़रिया जो है वो अपना सकते हैं। इस बीच सुजल क्रिएशन के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं कि हेलो विपुल जी, मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है 2 दिन पहले। सर प्लीज़ बता दीजिए कि क्या कोटक महिंद्रा बैंक खरीद लूँ कि नहीं? प्लीज़ आंसर, ये कौन सा शेयर लूँ जो कम से कम 5 साल के लिए मुझे लेना चाहिए? सर अभी हमारा चुन चुन के का सेगमेंट होगा और अभी जो चुन चुन का सेगमेंट गया है, दोनों ही में फंडामेंटल एनालिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं
और वो हमेशा लंबी अवधि की बात करते हैं। तो गौरांग जी ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने टीवीएस मोटर और एसबीआई में खरीदारी की सलाह दी है। ऐसे ही एक दो शेयर हम अभी अविनाश जी से भी पूछेंगे, उन शेयरों को नोट करके रखिए जो अच्छे फंडामेंटल वाले हैं, क्योंकि आपने अभी 2 दिन पहले ही डीमेट अकाउंट खुलवाए हैं। तो हम नहीं चाहते हैं आपका जो पहला अनुभव हो वो ख़राब हो। अच्छे सुरक्षित शेयरों में आप निवेश करें, तो आपको जानकारी अब से बस कुछ ही देर में चुन चुन के सेगमेंट में मिल जाएगी। तो कार्यक्रम के आखिर तक सुजल जी आप बने रहें, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने अभी 2 दिन पहले ही अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया है। काफ़ी तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं सर कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है। बहुत सारे लोग जो है अपना नया डीमेट अकाउंट भी खुलवा रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि इनमें से बहुत सारे सवाल जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें लंबी अवधि के लिए रुकना है। हालांकि ट्रेडर्स की संख्या निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। इस ट्रेंड को कैसे देख रहे हैं आप सर, कि जो नए निवेशक आ रहे हैं उनका माइंडसेट क्लियर है, जबकि जो लोग पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अभी भी हर रोज़ खरीदने बेचने पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से मार्केट में एक बात आपको समझना है कि आपको अगर सही मायने में बड़ा पैसा बनाना है तो आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में आप जितना समय इन्वेस्टेड रहते हो वहीं से बड़ा पैसा बनता है। तो आप अगर सिर्फ 1 महीना 2 महीना या साल भर के नजरिए के लिए आते हो तो पैसा जरूर बनेगा। आपकी अगर लक अच्छी होगी तो आप मोटा पैसा भी बना सकते हो, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। अगर आप 2-3 साल का नजरिया लेके पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इक्विटी मार्केट्स में ऑलवेज एक बात ध्यान में रखिए कि जितना समय आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हो वो डेफिनेटली इन्वेस्टर के लिए काफी फायदेमंद होता है, और आपका कैपिटल 10 गुना 50 गुना 100 गुना भी बढ़ सकता है। तो ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अभी जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ही इक्विटी मार्केट एक वेल्थ क्रिएशन का जरिया है। तो ये आप लोग मंत्र जो है वो समझ लीजिए। तो ये आपके लिए सुजल जी, आपके लिए भी विशेष तौर से टिप्पणी है। नवनीत वार्ष्णेय जी कह रहे हैं कि लगता है कभी हमारा सवाल नहीं आएगा, नाराज़ हैं, कभी हमारा भी सवाल ले लीजिए सर। नमस्कार सर, मैं आपका प्रोग्राम बहुत ही शानदार है, और प्लीज़ राणे इंजीनियरिंग के बारे में सर। नाराज़गी किसी से नहीं होती है, और आप जैसे दर्शक को हम बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं कि आप लोग अपना महत्वपूर्ण समय देते हैं, और हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि जो सवाल आ रहे हैं उनमें से किस तरीके से फ़िल्टर किए जाएँ कि जिन पर ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उनको उन शेयरों को पहले शामिल कर लिया जाए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रश्नों के उत्तर हम दे सकें। लेकिन हाँ, कई बार समय की कमी के चलते बहुत सारे प्रश्न अधूरे रह जाते हैं। लेकिन आपका सवाल ले लेते हैं। राणे इंजीनियरिंग के ऊपर इनका प्रश्न है सर। कह रहे हैं कि क्या मौजूदा भाव पे क्या इसमें ख़रीदारी की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? राणे इंजन वॉल्व ये जो है 375 के आसपास का शेयर है। 1.5-2% की मजबूती आज देखने को मिल रही है यहाँ पर। पिछले 1 महीने में करीब 14% के आसपास की रैली देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 30% चला है शेयर। आप क्या सलाह देंगे अभी इनको, कि क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए इनको? नहीं, देखिए अगर आपका टाइम फ्रेम 6 to 12 मंथ्स है, क्योंकि ये कंपनी ज्यादातर ऑटो कंपोनेंट स्पेस में काम करती है, और राणे ग्रुप एक काफी वेल नोन एक एस्टेब्लिश ग्रुप है साउथ का। काफी अच्छे इनके कस्टमर्स हैं। तो डेफिनेटली आने वाला साल दैट इज FY25 इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स है तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा करके SIP के फॉर्म में आप खरीद सकते हो। अगले 6 से 12 महीने में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच अगले दर्शक जिन्होंने हमें अपना प्रश्न भेजा है, हिमांशु बघेल जी ने। हिमांशु बघेल जी कह रहे हैं कि अदानी विल्मर के ऊपर इनका प्रश्न है, और आशीष खटवानी कह रहे हैं NHPC। सर, NHPC पे और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कार्यक्रम शुरू से देखेंगे आप लोग, एक बार समाप्त हो जाने के बाद। NHPC पे बातचीत की गई है, डिटेल में की गई है। अविनाश जी का भी व्यू ले लेते हैं इस पर, ताकि आपको 2 व्यू मिल जाए, क्योंकि इस पर सवाल काफ़ी आ रहे हैं। तो हिमांशु बघेल जी कह रहे हैं मेरे पास अदानी विल्मर के शेयर हैं, 440 पर इन्होंने लिए हुए हैं, अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो क्या सलाह रहेगी सर अदानी विल्मर को लेकर के, अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? और उसके बाद आपका एक व्यू NHPC पे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लोग आपके नाम से सवाल पूछ रहे हैं, कि अविनाश जी से ही पूछ लीजिए कि उनका व्यू NHPC पर क्या है। नहीं, देखिए पहले तो मैं NHPC के बारे में बता दूं कि अगले 1.5-2 साल का नजरिया कोई रखता है तो देखिए NHPC में बहुत ही बड़े अर्निंग ट्रिगर्स है। कैपेसिटी एक्सपेंशन हो चुकी है, प्लस जिस प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, तो हाइड्रो एनर्जी पे गवर्नमेंट फोकस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्लो मूवर स्टॉक जरूर दिखता है, लेकिन फंडामेंटल्स काफी मजबूत है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो यहाँ पे थोड़ा निवेश बन सकता है, अच्छी खासी कमाई होगी। क्योंकि ऐसी कंपनीज बनाने में बहुत समय लगता है, इनका बिजनेस मॉडल भी थोड़ा यूनिक है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। अगर हो सके तो थोड़ा सा भाव अगर निचले लेवल पे आता है तो खरीदने के मौके आप समझ सकते हैं। जी।